हेलो बच्चों। बेटा, आज हम 9th क्लास का हिंदी व्याकरण का टॉपिक बिल्कुल आसान सरल तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय सीखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ साथ चलेंगे। हमें यदि उपसर्ग समझ में आ जाएगा तो प्रत्यय भी समझ में आ जाएगा, यदि प्रत्यय समझ में आ जाएगा तो उपसर्ग भी समझ में आएगा। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। उपसर्ग उपसर्ग दो शब्दों से बना है, उप प्लस सर्ग। उपसर्ग कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है पास, निकट या नजदीक। पास, निकट या नजदीक। उप का अर्थ होता है पास, निकट या नजदीक। सर्ग सर्ग का क्या अर्थ होता है? सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना मतलब रचना करना, किसी चीज की रचना करना, किसी चीज का नया बनाना। तो हम पहले उपसर्ग का अर्थ देखेंगे। उप प्लस सर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक, पास या निकट, और सर्ग का होता है रचना करना। यदि हम पास से किसी की रचना करते हैं। उप ऊ शब्द क्या हमारा? स्वर। ऊ क्या है? हमारा स्वर। तो स्वर शब्द कहाँ था पहले? स्वर कहाँ आता है? पहले। और पै क्या है? व्यंजन। पै क्या है? व्यंजन। व्यंजन कहाँ आता है? स्वर के बाद में। तो हम इसकी पहचान का तरीका है वो तो आसान तरीका। क्यों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार एग्जाम में, उपसर्ग प्रत्यय साथ साथ आते हैं तो कई बच्चे ये हो जाते हैं, पता नहीं शब्द के पहले उपसर्ग लगता है या शब्द के पहले प्रत्यय लगता है। तो हम इसको आसान तरीके से समझेंगे। ऊ स्वर होता है तो स्वर हमेशा पहले लगता है। पै प्रत्यय, पै व्यंजन होता है तो व्यंजन हमेशा शब्द के बाद में लगता है। तो हम इसकी बिल्कुल आसान तरीके से, सरल तरीके से पहचान करेंगे कि उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। कोई भी शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। फिर ध्यान से समझेंगे एक बार दोबारा से कि कोई भी शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? उसका बदलाव रूप कर देता है। जैसे हार शब्द है, हार का अर्थ क्या होता है? हारना, पराजय, वही होता है हारना, पराजय। ये तो शब्द हो गया, मूल शब्द। लेकिन यहाँ पर कहा कि इस शब्द में हमने कोई उपसर्ग लगाना है और उसका उपसर्ग क्या करना? पर लगा दिया हमने। प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होता है? प्रहार का मतलब क्या होता है? प्रहार का मतलब होता है मारना किसी को, प्रहार करना, उसको मारना। यहाँ हार शब्द था, हारना। यहाँ हमने उपसर्ग लगाया पर प्लस हार। तो यहाँ इसका अर्थ परिवर्तित हुआ। हमने परिभाषा क्या सीखी थी कि किसी भी शब्दांश से पहले यदि उपसर्ग लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। अर्थ में परिवर्तन आया या नहीं आया? हार शब्द था मूल शब्द, लेकिन हमने उसके आगे पर उपसर्ग लगाया तो हार शब्द का अर्थ था हारना और प्रहार शब्द का अर्थ है मारना। तो इस अर्थ में परिवर्तन आया। तो बेटा हमने उपसर्ग बिल्कुल इजी तरीके से, आसान तरीके से समझना। एक बार फिर से चेकआउट करेंगे कि उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है हम उसके नजदीक, उसके साथ मिलाएंगे, उसके निकट मिलाएंगे, उसके पास मिलाएंगे। सर्ग रचना करेंगे, किसी शब्द की हम रचना करेंगे और उस शब्द वर्ण स्वर होता है तो स्वर हमेशा पहले आता है व्यंजन से। तो हम किसी भी शब्दांश से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अभी उपसर्ग के साथ साथ हम और कुछ सीखेंगे कि सबसे पहले तो लग गया। कई बार क्या होता है, जैसे जीवन शब्द है, जीवन का अर्थ होता है जीना, आपका जीवन। लेकिन कई बच्चे
बच्चे क्या होते हैं, कुछ शब्द लगा देते हैं, कुछ उपसर्ग लगाते हैं, लेकिन हमने क्या बताया था डेफिनेशन में, आजीवन, आ प्लस जीवन। तो यहाँ पर इसको अलग करेंगे, आ क्या बन गया, उपसर्ग, और जीवन क्या बन गया, मूल शब्द। मेन शब्द तो यही था, जीवन था जीना, लेकिन मूल शब्द बोलते हैं उसको, आ उपसर्ग लगा दिया हमने इसको, तो इसका अर्थ हो गया आजीवन। तो इसका अर्थ का मीनिंग हो गया जीवन भर। मतलब ये है बेटा, यदि हम उपसर्ग हटाते हैं तो जीवन आ गया, जीवन का भी अर्थ होना चाहिए। यदि हम उपसर्ग साथ में लगाते हैं तो आजीवन आ गया, आजीवन का भी अर्थ होना चाहिए। यानी कि उपसर्ग लगाने से पहले भी सार्थक शब्द होना चाहिए और उपसर्ग लगाने के बाद भी सार्थक शब्द होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे एग्जाम में आता है, ये तो हम शब्द लगा देते हैं, जैसे आ उपसर्ग से कोई भी शब्द बनाए, आ उपसर्ग से आजीवन, आमरण, ऐसे बनते हैं। लेकिन एक दूसरे तरीके से आता है कि शब्द दे देते हैं उपसर्ग के साथ, उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना पड़ता है। जैसे सुपुत्र दे दिया, शब्द दे दिया यहाँ पर एग्जाम में सुपुत्र, हमने इससे क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें मूल शब्द क्या है और इसमें उपसर्ग क्या है। मूल शब्द सु प्लस पुत्र, तो उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले ही बताया था, पहले पुत्र से पहले क्या लगा, सु, तो ये क्या हो गया, सु उपसर्ग, हम बताएंगे सु उपसर्ग, और पुत्र क्या हो गया, मूल शब्द। अभी ये देखो, सुपुत्र, सुपुत्र का क्या अर्थ होता है, अच्छा पुत्र, उपसर्ग जुड़ा हुआ इसके साथ, तो इसका मीनिंग हुआ सार्थक शब्द हुआ, अच्छा पुत्र। सु प्लस पुत्र, सु अच्छा होता है, सु का अर्थ, पुत्र का अर्थ होता है बेटा या पुत्र। तो यहाँ पर उपसर्ग लगने से पहले भी शब्द का अर्थ लिखना और उपसर्ग लगने के बाद भी शब्द का सही अर्थ निकला, निरर्थक शब्द कोई भी नहीं बनाया जाएगा। हमने यही पहचान करनी, हमने इसमें कि शब्द से पहले लगता है, उपसर्ग लगने से पहले भी उसका अर्थ होना चाहिए और उपसर्ग लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, उसका भाव अलग होना चाहिए, उसका अर्थ अलग होना चाहिए। ये उपसर्ग था हमारा। हम आपको, मेरे को आशा है कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। प्रत्यय को हम कल करेंगे और उपसर्ग की फिर दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे, तो आप उपसर्ग और प्रत्यय साथ साथ समझेंगे। दूसरी वीडियो में हम प्रत्यय को समझेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।